ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 मार्च 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं बहुत सुखी हूं। मुझसे ज्यादा सुखी इस सृष्टि पर कोई नहीं है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। सुस्त कब होते हैं? जब उमंग उत्साह चली जाती है। बाबा ने क्या कहा, उसके लिए क्या करो, विचार सागर मंथन करो और जो बाबा सुना रहा है उसको एक्ट में लेके आओ। बाबा ने जो कहा उसे हम करेंगे तो उमंग उत्साह आएगा, सुस्ती जाएगी। बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं। भगवान अगर हमसे राजी हो जाए तो इससे ज्यादा भाग्य की क्या बात है। भगवान राजी होना मतलब जन्म जन्मांतर की बादशाही प्राप्त करना। बाबा कहते हैं जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं। आप ही करते हैं मतलब बोलने की जरूरत नहीं, तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो, नहीं। अपने आप सोच कर समझ कर सेवा करते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, बाप को फॉलो करते हैं। ऐसे जो सपूत बच्चे हैं, बाबा के बताए गए रास्ते पर चलते हैं, बाबा मतलब शिव बाबा, ऐसे बच्चों पर परमात्मा राजी होता है। और भगवान जिस पर राजी हो जाए उसको फिर कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। बाबा कहते हैं बच्चे कभी अपने ऊपर अकर्पा नहीं करो। अकर्पा किसको बोलते हैं? अमृत वेला नहीं करना, ठीक से मुरली नहीं सुनना, बाबा के बताए गए रास्ते पर नहीं चलना, ये सब अकर्पा है। बाकी खाली बाबा का हाथ रखने से नहीं कुछ होगा, करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ बगैर कुछ नहीं होगा। बाबा कहते हैं अपने को सावधान करो। उसके लिए क्या करो, अपनी अहम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो, मतलब लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, देवी देवता का चित्र रखो, जो बैच है जैसे हमारा। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी उसको देखते रहो, तो क्या होगा, खुशी होगी कि हम तो ये बनने वाले हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को होती थी, विष्णु को बाबा मिचुनु बोलते थे, मैं मिचुनु बनने वाला हूँ, मैं मिचुनु बनने वाला हूँ। तो ऐसी खुशी का नशा हमें भी चढ़ेगा। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। किसकी महिमा है ये? उस परम पिता परमात्मा की जो हमें राजयोग सिखा रहा है। दुनिया में भी जब कोई कुछ करके जाता है तो पीछे उनकी महिमा होती है। बाबा ने कहा जैसे शंकराचार्य आए आज से कुछ 1400-1500 वर्ष पूर्व संन्यास धर्म की स्थापना की, तो उनकी महिमा हो रही है। सन्यासी सारी उनकी महिमा गाते हैं। अन्य धर्मों की डिनास्टी चलती है, लेकिन सन्यासियों की कोई डिनास्टी नहीं चलती। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म की भी डिनास्टी चलती है। नीचे राजयोग बन हम तपस्या कर रहे हैं, ऊपर उसकी प्रारब्ध दिखाई है। कहाँ दिखाई है? दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू में है। बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा कुलभूषण ब्राह्मण हैं और जिन्हें निश्चय है कि हम राजाई प्राप्त करेंगे, वो तपस्या कर रहे हैं और राजयोग सीख रहे हैं। लास्ट में तो बाबा कहते हैं सबको निश्चय होगा। वो ऐसा समय आएगा कि भगवान के अलावा किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अभी इस समय हमें निश्चय होना चाहिए कि हमको भगवान शिवाचार्य पढ़ा रहा है। दोनों का बाबा कहते हैं कंट्रास्ट बनाओ। एक शंकराचार्य, गिरुआ कफनी, हठयोगी आसन, माथा मुड़ा हुआ, और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र। फर्क होगा कि नहीं होगा? तब लोगों को समझ में आए। बाबा कहते हैं माया तुम्हें सर्विस में सुस्त बनाती, धोखा देती है, इसलिए तुम सेवा करते रहो। और कंट्रास्ट ऐसे समझाओ, ये है शंकराचार्य की स्थापना,
संन्यास धर्म, और ये है शिवाचार परमात्मा की स्थापना, स्वर्ग देवी देवता धर्म। तो दोनों में फर्क लोगों को समझ में आए कि कैसे भगवान आकर के राजयोग के द्वारा नई दुनिया स्थापित कर रहा है। बाबा कहते हैं राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आता ही तब है इस सृष्टि पर जब पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है, नई दुनिया की स्थापना करनी होती है। राजयोग की प्रलब्ध 21 जन्म चलती है। हठ योग में तो घर बार छोड़ना होता है, जंगल जाना होता है, वो भी पहले, आजकल तो कोई वो भी नहीं जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम बार बार स्मृति में लाओ कि हम राजयोगी सो विश्व महाराजन बनने वाले हैं। तो तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी चेकिंग भी करते रहो। अंदर के दर्पण में देखते रहो कि हम लक्ष्मी को या नारायण को बनने लायक बने कि नहीं बने। भाई देखो, लक्ष्य प्रमाण लक्षण भी धारण करने पड़ेंगे ना। जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी पॉकेट में नारायण का चित्र रखता था, पर थोड़ी जानता था कि हम ही नारायण बनने वाले हैं। ये सब बातें भगवान ने हमें समझाई हैं। चित्र देखो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में देखो लोग मंदिर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तो क्या करते हैं, मंदिर को देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वो है भक्ति मार्ग। तुम ज्ञान मार्ग में ये सोचते हो कि हम ऐसा बन रहे हैं, हम माथा जरूर झुकाते हैं भगवान के मंदिर के आगे। क्या किसी को ये संकल्प आता है कि इनके एक गुण हम धारण करें अपने अंदर? वो संकल्प नहीं आता। क्या हम श्रेष्ठ बने? और भगवान हमें श्रेष्ठ बना रहा है। उसकी दुनिया में जाना तो उसके जैसा बनना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम मन मना भव की स्मृति में रहो, सुदर्शन चक्र की स्मृति में रहो, बार बार सुदर्शन चक्र घुमाओ और इस नशे में स्थित रहो कि भगवान मुझे ऐसा बना रहा है, राजयोग सिखा रहा है, विकारों का संन्यास करा रहा है, घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान बना रहा है। तो समझने के लिए सब अच्छी बातें समझ में आनी चाहिए। और बाबा ने कहा लेकिन जब समझाते हो तो दैवी गुण भी धारण करना पहले, मिजाज भी बहुत बाप समान मीठा होना चाहिए। हमको तो गुलगुल फूल बनना है ना, बाबा श्रीमत पर बना रहा है। तो बाबा ये युक्तियां दे रहा है जिससे हम किसी को समझा सकें, है ना। बाबा कहता है तुम बार बार ये प्रैक्टिस करो, अब पुरानी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, और हमें नई दुनिया में जाना है। तो पुरानी दुनिया से ममत हम मिट जाएगा। राजयोग हमने क्यों सीखा या सीख रहे हैं? नई दुनिया में जाने के लिए। तो पुरानी का तो विनाश होना ही है, परिवर्तन तो होना ही, बगैर परिवर्तन किए तो कुछ होगा नहीं। तो ये सब समझने की बात है। देखो मनुष्य भी देवताओं जैसे दिखते हैं, लेकिन फर्क क्या है, वो मन के वशीभूत है और उनमें दैवी गुण है। तो हमें भी आसुरी गुणों को छोड़कर दैवी गुणों वाला बनना है। अभी बनना है, वहां जाके नहीं बनना, इस समय बनना है। और बनेंगे परमात्मा की याद से। जितना याद करेंगे उतना दैवी गुण भी आएंगे, और योग बल से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट होंगे। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहां शुरू होगा 010101। लक्ष्मी नारायण जब राजगद्दी पर बैठेंगे तो ऐसा ज्ञान सूर्य परमात्मा, ज्ञान चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को ज्ञान लकी सितारे अर्थात हम बच्चे बन रहे हैं। तो कितने लकी हैं, हमसे ज्यादा तकदीरवान कोई नहीं सृष्टि पर, जो जिनको परमात्मा ने सारा ज्ञान दे दिया। कैसे ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, कैसे विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। देखो ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड निश्चय हुआ, लेकिन विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये सब समझने की बात है ना। भगवान के अलावा कोई नहीं समझा सकता है। बाबा कहता है बलिहारी एक बाप की है ना? उसने हमको इस लायक बनाया, तब तो हम दूसरों को समझा सकते, नहीं तो हम खुद ही समझे नहीं थे तो क्या समझाते। तो ऐसे मीठे बाबा को मन ही मन हमें मन मना भव के मंत्र के द्वारा याद करना है, जिससे पद्मों की कमाई हर कदम में होगी। इसलिए देवताओं के पांव में पद्म दिखाते हैं।
तो ऐसे पद्मा पदम पति हमें बनना है, ऐसे बाप को प्यार से याद करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, इसलिए इस नशे में रहना है और विचार सागर मंथन करके अनेकों को समझाना है कि शिवाचार्य क्या कर रहे हैं और शंकराचार्य क्या कर रहे हैं। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, श्रीमत पर चल करके बाप समान न्यारा और प्यारा बनना है। अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है, अपने को बार बार सावधान देने के लिए अपने अहम ऑब्जेक्ट को बार बार स्मृति में लाना है। मित्र संबंधियों सबको ये ज्ञान सुनाना है, सब पर रहम करने हैं। आज का बाबा का वरदान है, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्यात्मा भव। बाबा कहते हैं मधुबन महान तीर्थ है, तो है ही भगवान आते वहां। भक्ति मार्ग में गायन है कि तीर्थों पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे भी करते हो। कहाँ? जब मधुबन जाते हैं। मधुबन से महान कोई तीर्थ नहीं, चार धाम की यात्रा भी वहां दिखाते हैं, उस यात्रा पर जाना चाहिए। बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल और बाबा का शांति स्तंभ। बाबा कहता है ये तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। ये स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है, बाकी लोकल ताबीज पहनने की कोई बात नहीं है। कोई भी बात यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो बाबा कहता है इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। माउंट आबू जाने का मतलब है उस भूमि पर जहाँ भगवान अवतरित होता है, अपने भाग्य को जमा करना। तो जो भाई बहनें नहीं गए कभी अभी तक माउंट आबू, मेरा उनसे निवेदन है एक बार होके आए उस धरती पर और देखें भगवान कैसा कर्तव्य इस सृष्टि पर कर रहा है। स्लोगन है, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। नॉलेज तो चाहिए लेकिन अनुभव की अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मन मना भाव के मंत्र के द्वारा मैं अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली विकर्माजीत आत्मा हूँ। अपने अहम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में स्मृति रखकर लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। अनेक आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान देकर 21 जन्मों की बादशाही दिलाने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।